मंजिल जितना दूर दिखता है, चलना उतना ही सजा लगता है। तू सफर को छोटे छोटे से बांट ले, देख सफर में कुछ अलग ही मजा आने लगता है। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमने एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट की है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। वैसे ही आज उसी को चलते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विथ APYQ डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से लिया गया है और मेंसुरेशन में भी 2D का एक क्वेश्चन है और सर्किल का जो सब टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन 12 सितंबर जो है उसके फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन को हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में समझाएंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पहले क्वेश्चन में ये बोला है, ए सर्किल पिज़्ज़ा हैविंग ए रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर, इफ 75% of it eaten, what is the area of the remaining part? तो बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि मान के चलिए एक सर्किल बेस्ड पिज़्ज़ा है जो कि आप खाते होंगे, तो उसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो उनमें बोला गया है कि हमने ऑलरेडी जो है कितना हिस्सा खा लिया है, 75% हिस्सा हमने ऑलरेडी खा चुके हैं। मान के चलिए ये वाला हिस्सा हम ऑलरेडी खा चुके हैं, ये जो खाली वाला हिस्सा बचा है वही जो है हिस्सा अभी बचा हुआ है। तो ये जो हमने ऑलरेडी खा लिया है ये 75% है। तो अगर ये 75% है तो ये अभी बचा हुआ हिस्सा 25% होंगे। तो आपको यही बोला गया है कि ये जो हमने रिमेनिंग पार्ट छोड़ रखे हैं तो उसका एरिया कितना होंगे। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ अच्छे से तरीके से इसको। मान के चलिए कि पूरा जो सर्किल है, एक पिज़्ज़ा का पूरा जो एरिया है वो क्या होता है, वो सर्किल होंगे तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21, सॉरी यहाँ पे जो हमको रेडियस लेना है वो 21 सेंटीमीटर लेना है। 21 इंटू 21, मैं एक बार इरेज करता हूँ इसको छोटे से लिख के मैं। हाँ, तो 22/7 21 इंटू 21, ये क्या है, ये जो है 100% का वैल्यू है। मेरे को निकालना कितना है, 25% का। ठीक है, यही चीज़ें मुझे निकालना है। तो मान के चलिए 4 से कट जाएगा, ये 2 से कट गया, 11 हो गया। यही चीज़ें जो है 3 से कट जाएगा, तो मेरा आ गया 63 इंटू 11/2। जब हम 63 को 10 से गुना करते हैं तो 630 आता है और उसी को हम जब 1 से गुना करते हैं तो 63 आता है। तो हमारा मिला जुला के कितना आ जाएगा, अब मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ। 63 और 63 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा इतना। इसी को हम 2 से भाग लगाएंगे तो मेरा आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएंगे 4 से काटेंगे, 6 से काटेंगे 5। यही मेरा आंसर है। देखिए कितना अच्छे से तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल कर लिए और समझ में भी अच्छे से आए होंगे कि एरिया जो है, पूरा एरिया जो 100% का वैल्यू है। अगर 25% बचा हुआ है तो ये 25% एरिया मुझे निकालना है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम वैसे ही अप्रोच ले आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए